अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हालात का यूट्यूब चैनल और मैं एम अबू बकर आपसे मुखातिब हूँ। गुज़िश्ता रोज़ बुरहानपुर ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन बूबा की जानिब से डॉक्टर मुश्ताक मिस्री की 50 साला तिब्बी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें एक इशाइया दिया गया और उनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके की मुकम्मल रिपोर्ट देखिए। तो तकरीर तो मैं कर नहीं सकता, बस चंद जुमले मैं आप लोगों की शुक्रिया के अदा करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो भी मेरे कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं या जो भी ये डॉक्टर हजरात यहाँ मौजूद हैं, उनसे मेरी सिर्फ एक ही इल्तिजा है कि अपने फ़न को छोड़े नहीं और उसमें पूरी दयानतदारी से और ईमानदारी से काम करें और हर शख्स की मदद करें जो आपके पास आया है। अगर उसको कोई ज़रूरत है तभी वो आपके पास आया है, तो कुछ सोच समझ के आपके पास आया है। या आप अगर उसको नहीं कर सकते हैं, उसको सही रास्ता दिखाइए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप ये ना सोचिए कि ये मेरा मरीज़ है चला जाएगा। अगर वो जाएगा तो कम से कम 10 मरीज़ और लेकर आएगा, और जब अगर आप उसको सही रास्ता बताएंगे तो ज़िंदगी भर शायद आपका दरवाज़ा नहीं है। तो मैं और ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने ये इज़्ज़त मुझे बख्शी, जो मैं इस काबिल तो था नहीं, मगर ये आप लोगों की जो है कहना चाहिए कि ज़र्रा नवाजी है। बस इतना कह के मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल सदर डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री साहब क़िबला मुद्दतिल्लाहुल नूरानी एवं अबू बकर साहब, मेरे तमाम कलीग्स, मेरे साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा मामूल है, मैं कोई भी बात शुरू करता हूँ तो 2 अशार में नाते मुबारका के ज़रूर सुनाता हूँ, ज़रूर सुन लीजिएगा। जो है अर्ज़ किया है कि झुका के सर को अक़ीदत से काम लेते हैं, झुका के सर को अक़ीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके ग़ुलाम लेते हैं, और नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। और दुनिया ने जहाँ ने चाँद को हवा बना के रखा है, हुजूर उससे खिलौने का काम लेते हैं, हुजूर उससे खिलौने का काम लेते हैं। मेरे दोस्तों और साथियों, देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किसी को हर चीज़ अता नहीं करता है। वो अगर किसी को जो है इज़्ज़त देता है तो औलाद नहीं देता, औलाद देता है तो शोहरत नहीं देता, शोहरत उसकी आदत करीमा है, शोहरत देता है तो जो है वो इज़्ज़त नहीं देता, उसकी आदत करीमा है। लेकिन जब अपने किसी ख़ास बंदे को वो चुन लेता है अपने किसी काम के लिए, तो उसे फिर इज़्ज़त भी देता है, उसे दौलत भी देता है, उसे शोहरत भी देता है, उसे जो है औलाद भी बेहतरीन देता है, और उसे जो है दुनिया की तमाम चीज़ों से नवाजता है। ऐसे ही एक बंदे का नाम जो है डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री साहब की मुद्दतिल्लाहुल नूरानी है। मेरे लिए काबिल एहतराम मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। और देखिए 50 साल, आप यकीन जानिए लोग बीवी के साथ नहीं गुजार पाते 50 साल, डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री ने अपने क्लिनिक के साथ 50 साल गुजार दिए। ये अपने अंदर खुद एक तारीख है। 50 ईयर्स, आप यकीन जानिए जो है बहुत बहुत बड़ी बात होती है 50 ईयर्स जो है। मैं आपको बताऊं जो है कि जब डॉक्टर असरार मोमिन साहब क़िबला जो है वो MBBS कर के आए थे, तो मोमिन बिरादरी के ज़मीर भाई पहले जो है वो मोमिन जो MBBS थे, तो भिवंडी के अंदर अपनी बिरादरी के लोगों ने, जो हमारी जो मोमिन बिरादरी के लोग हैं, तो जगह जगह कॉर्नर मीटिंग ली थी, जगह जगह कॉर्नर, जैसे इलेक्शन के अंदर कॉर्नर मीटिंग होती है, तो ऐसे कॉर्नर मीटिंग ली थी। वो वजह थी कि जो है डॉक्टर असरार मोमिन के पास जो है भिवंडी के हर कोने से पेशेंट है, लेकिन डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री की खासियत ये है कि इनके लिए कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं रखी गई। उसके बावजूद भिवंडी शहर का कोई मोहल्ला, कोई गली ऐसी नहीं जहाँ से इसके पास पेशेंट नहीं आते। ये एक बहुत बड़ी जो है अपने अंदर एक बहुत बड़ी खासियत की चीज़ है कि सिमटे तो इस अदा से कि दिल में समा गए और फैले तो कायनात की हर शय पे छा गए। तो ये डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री साहब क़िबला, मैं आपको इनकी प्रैक्टिस के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। पठान पिक्चर के फर्स्ट शो के अंदर पहले शो में पहली उतनी गर्दी नहीं थी जितनी जो है डेली इनके क्लिनिक के अंदर गर्दी रहती है। तो देखा होगा पठान शो पिक्चर आई, बहुत सुना, बहुत गर्दी हाउसफुल, तो इनका हमेशा हाउसफुल रहता है माशाअल्लाह। जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको और नवाजे। मैं आपको चूँकि मैं बहुत करीब रहा हूँ, मेरे जो है मेरे उस्ताद रहे हैं,
मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक मरतबा मैं इनके क्लिनिक में पहुंचा जो है, तो इन्होंने मुझको जो एक एक्सरे दिया, कहा ये एक्सरे देखो। मैंने वो एक्सरे देखा तो मैंने कहा कि सर ये कैविटी लग रही है, ट्यूबरकुलोसिस का कैविटी लग रही है मुझको जो है। एक एक्सपीरियंस देखिएगा जो है। तो मुझको उन्होंने कहा कि ये 9 महीने से पेशेंट दवा खा रहा है, इसकी कोई कैविटी वैसे की वैसी है, जैसे 9 महीना पहले थी वैसे आज भी जो है कैविटी है। तो क्या वजह है? तो मैंने कॉमन सेंस की बात कही कि भाई उसने मेडिसिन प्रॉपर नहीं ली होगी, मेडिसिन उसने प्रॉपर नहीं ली होगी जो है। तो उन्होंने कहा कि ये तो जो है रिक्शा वाला भी जवाब देगा, आप जो है डॉक्टर हो, आप मुझको जवाब दीजिए। मैंने कहा मैं आपको कल जवाब दूँगा। मैंने तलाश करना शुरू किया, मुझको कहीं से जवाब मिला नहीं। तो अचानक बैठा हुआ था क्लिनिक में, एक पेशेंट आया, बोला डॉक्टर साहब ये जख्म बहुत दिन से है और जो है जख्म भर नहीं रहा। मैंने उसको पूछा डायबिटीज़ है? कहाँ डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की वजह से जख्म भर नहीं रहा। मुझको फट से क्लिक हुआ कि डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री साहब शायद मुझको यही बताना चाहते थे कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, इसलिए उसका जो है कैविटी जो है वो भर नहीं रहा है। लेकिन मैंने ताज़ीमन जो है जब इनके क्लिनिक पे आया तो मैंने कहा कि सर मुझको जो है इसका जवाब नहीं मिला, आप जवाब दीजिए। मुझको रिस्पेक्ट देना था, मेरे उस्ताद थे, तो उन्होंने फिर मुझको बैठ करके पूरा डायबिटीज़ पढ़ाया क्लिनिक के अंदर जो है। तो ये मेरे लिए जो है एक ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री सर से जो है सीखी है जो है। और आप यकीन जानिए ये एक बेहतरीन डॉक्टर ही नहीं, एक बेहतरीन बाप भी हैं, एक शफीक बाप भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैं जानता हूँ। मैं आपको बताऊँ, डॉक्टर फैसल, वैसे मुश्ताक भाई ने मुझे मना किया है, लेकिन मैं आपको बताऊँ डॉक्टर फैसल नरवेल के पास जो है इनका पैसा डिपॉजिट रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ जो है, तो इनका पैसा डिपॉजिट, कोई पेशेंट गरीब आता है, अब अगर भाई नोट किया जाए इस बात को, कोई पेशेंट गरीब आता है जिसको आंख का ऑपरेशन करवाना रहता है और उसके पास पैसे नहीं होते, तो डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री उसको लेटर लिख करके देते हैं, चिट्ठी लिख करके देते हैं। तो वहाँ जाने के बाद वो पेशेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन कर दिया जाता है। मैंने इनसे से जब मैं आया था तो इन्होंने मुझको एक बात कही थी कि बेटा कभी जो है CUT नहीं लेना, CUT नहीं लेना कभी, जो वो बात मैंने जो है गांठ बांध कर, अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी बोबा फैमिली वाले, मैं समझता हूँ कि कोई आदमी ऐसा नहीं जो CUT लेता होगा, सब जो है विदाउट CUT नॉन CUT जो है अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं। और इन्होंने दूसरी चीज़ मुझको ये बताई थी कि मेडिसिन के लिए जो लोग आएंगे, मेडिसिन जो है आते हैं तो बहुत आपको ऑफर देंगे, 10+10 की जो है स्कीम है, मेडिकल पे रखवा देता हूँ। उन्होंने एक जुमला कहा था कि जो दुल्हन जहेज ज़्यादा लेकर के आती है उसमें खोट होता है। वो बात मैंने आज भी नोट करके रखी है अपने उस्ताद की जो है, कि मुझको आज भी अगर कोई जो है बहुत अच्छी ऑफर लेकर के आता है कि डॉक्टर साहब 10 बॉटल लगा तो 10 पे 10 फ्री रहेगी, तो मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री सर से जो है सीखी है। और एक आखिरी वाक़या बता करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। एक मरतबा जो इन्होंने बताया था कि जो है जे हॉस्पिटल के अंदर गए, मतलब मेरी फाइनल ईयर की बात है, मैं जो है मुझको फाइनल ईयर में वो चीज़ बहुत काम आई थी मुझको जो है। जे हॉस्पिटल में एक पता गए थे अपने किसी फ्रेंड से मिलने के लिए, उस टाइम एक्सरे चलता था। तो एक्सरे में उनका कुछ डिस्कस चल रहा था कि वो बच्ची थी, उसके जो है यहाँ पर कुछ ऐसा निशान दिख रहा था। तो मुझको डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री सर ने बताया था यहाँ कुछ निशान दिख रहा था। तो वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो डिस्कस करते करते जो है उन्होंने, मुश्ताक भाई भी पहुँचे तो कहा क्या है, तो डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री सर ने देखा तो कहा कि जो है ये लगता है कि बच्ची जो है ना वो मेटल का कोई हार पहने हुए, वो निशान आया है, उसको कोई डिसीज नहीं है, वो मेटल का। तो वो डॉक्टर जा करके उसने वार्ड के अंदर देखा तो वो लड़की वाकई जो है मेटल का एक हार पहनी हुई थी। तो ये चीज़ जो है मुझको एकदम बिल्कुल मुझको याद थी। फाइनल ईयर के अंदर जो है सर्जरी के अंदर जो है हमारे सर ने जो एक एक्सरे लगाया था, इस तरीके से जो एक्सरे के अंदर एक इतनी बड़ी चौकोर चीज़ नज़र आ रही थी, बिल्कुल स्क्वायर में इतनी बड़ी चीज़ थी। तो मुझको जो है बार बार कहते भाई क्या है ये, पेशेंट को आप डायग्नोस कीजिए। तो कोई नेमोनाइटिस कह रहा था, कोई जो है कुछ जिसको जो समझ में आ रहा था वो कह रहा था। मेरा 13वां या 14वां नंबर था, उसके पहले किसी ने जवाब नहीं दिया था, उसका जो है करेक्ट आंसर नहीं दिया था। जब मैं पहुंचा, मैंने एक्सरे देखा तो मुझको डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री सर की वो बात याद आई कि मेटल जो है वो एक्सरे को पार नहीं कर पाता। मैंने सर से पूछा क्या सर ये किसी लेडीज का जो है एक्सरे है, तो उन्होंने कहा हाँ ये लेडी का एक्सरे है। तो मैंने फौरन कहा उस जमाने में जो है कि जो है वो ब्रा पहने हुए थी और ब्रा के अंदर जो है उसने जो मेटल का जो है वो पीछे हुक चलता था, वो हुक नजर आ रहा था। मैंने कहा सर इसको कोई पेशेंट को कोई बीमारी नहीं है, इसने जो है मेटल का जो है वो ब्रा का हुक है इसका जो एक्सरे में नजर आ रहा है। मुझे हाईएस्ट नंबर मिला था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमने बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री से सीखी। दिल की गहराइयों से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको सलामत रखे, इनको जो है उम्र खिज़र अता फरमाए। इसी तरीके से जो है ये लोगों को जो है फैज़ याब करते रहें। बहुत वक्त नहीं लूँगा इसलिए कि जो है लोगों को जो है खाना वगैरह भी खाना है। बस एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक शेर मैं ज़रूर कहना चाहता था कि बुलंदियों पे ठहरना कोई कमाल नहीं, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है। मैं डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री साहब को
की नजर कर रहा हूँ 4 मिसरे कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में निखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे ठहरना, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री साहब वो जात हैं कि बुलंदी पे ठहरे हुए भी हैं, और अगर जो है ये दिल में ठान लेंगे तो कईयों को बुलंदी आता भी कर देंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। दूसरी तरफ बढ़ते हुए यहीं पे हमारे बैठे हुए, क्योंकि ये मुश्ताक भाई और ज़मीर भाई ये पूरा बोबा फैमिली के सरपरस्त हैं, तो उसके बाद और सीनियर भी हैं सबसे, उसके बाद जो सब लोग हैं वो इनके एक शागिर्द की हैसियत से ही हैं, लेकिन कुछ मखसूस शागिर्द हैं, जिसमें पहला नाम था डॉक्टर इमरान साहब का। अब दूसरा नाम मैं ले रहा हूँ, वो भी शागिर्द ही मानते हैं अभी भी पूरी तरह से अपने आप को। इसी तरह मैंने कहा सब शागिर्द हैं, लेकिन वो भी अपने आप को तस्वुर करते हैं। और इस अंजुमन के जो बोबा फैमिली है उसके मीर कारवां भी हैं, एक तरह से इसको चलाते हैं। और उनके बारे में एक अलकाब तो मेरे पास है नहीं ना, मेरे पास इतने जुमले हैं न अल्फाज हैं, इसको पूरा शहर अलकाब देता है। बस एक शेर है कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज या अफरोज, यही है रक्त सफद मीर कारवां। वाह वाह वाह, नाम डॉक्टर अबू ताहिब साहब। दोस्तों और साथियों, सीनियर हज़ार, अभी डॉक्टर इमरान एक ज़बरदस्त लहजे में धुआंधार तकरीर और उसके साथ धुआंधार मालूमात दे रहे थे आपको डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री के बारे में। मैं समझता हूँ कि जितनी भी मालूमात दी गई वो कम है। बेशक डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री इससे ज़्यादा के मुझसे, उनकी शख्सियत और उनका फ़न इससे ज़्यादा का मुझसे। आज का ये जश्न, आज की खुशी, ये बुलबुला, ये बलबुला जिस शख्सियत के लिए है, जिस शख्सियत के नाम है, आप लोग जान चुके हैं कि वो डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री है, और वो इससे ज़्यादा के हकदार है, इससे ज़्यादा के मुश्ताक। शहर भिवंडी की तिब्बी दुनिया में आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। शहर भिवंडी की तिब्बी दुनिया को रौनक, बहुत सारे सितारे जगमगा रहे। तिब्बी दुनिया में बहुत सारे नाम थे, मशहूर लोग, मशहूर नामवर लोग, लेकिन धीरे धीरे हल्की हल्की आहट महसूस हुई, कुछ नए कदमों की चाप महसूस हुई, और लगा कि कौन है एक वो रौनक महफिल सजी हुई है, क्योंकि दुनिया आबाद है, लोग खिदमत अपनी दे रहे हैं और शहर मुतमईन। ये कौन है, किसकी आमद है, ये किसके कदमों की चाप। और धीरे धीरे जब तिब्बी दुनिया में रौनक बढ़ी, रोशनी बढ़ी, जब लोगों ने मुड़ के देखा तो पता चला कि छोटे से कद का स्मार्ट लुकिंग, गुड लुकिंग, स्मार्ट ये शख्स चला आ रहा है, बच्चा चला आ रहा है, और आने के बाद धीरे धीरे वो तिब्बी दुनिया पे छा गया। जैसे ही केम, ही सा एंड ही कॉन्क्वेड, उसने देखा, वो आया और उसने फतेह कर लिया। और जब लोगों ने देखा कि फातेह कौन है, तो लगा कि ये फातेह नहीं, फातेह आज़म है, और ये डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री है। जोरदार तालियां बनना चाहिए। ये डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री छोटे कद का नया बच्चा, नई जगह से, ऐसे अनजान गांव से उठ के आया है जिसका नाम लेके लोग मजाक बोलते हैं, बुरहानपुर। उस शहर से है, लेकिन उस शहर की देन है कि डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री को संवार के, निखार के भिवंडी के हवाले किया, और ये सितारा जो है सितारा नहीं बल्कि चांद बन चुका है। धीरे धीरे वो जब आए हैं, इसी दुनिया में आए हैं, तो लोगों ने अपना मुतकाबिल, अपना हरीफ लिया, तो ये आया है हमारा हरीफ। और इस वक्त जो दरिकड़ लोग थे, डॉक्टर व्यास, कानिटकर, पवार, जोशी, ऐसे महारथी लोग थे, बहुत महारथी लोग। फिर उनके बीच में जब यहाँ थे डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री आके बैठे, और धीरे 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 चलने के बाद जो ऊंचाई पर पहुँचे, तो जैसा कि डॉक्टर इमरान ने कहा कि बुलंदी पर पहुँचना तो कमाल है, बुलंदी पर पहुँचना भी कमाल है, और कायम रखना भी कमाल है, और कायम रखना भी कमाल है, और बहुत बड़ा कमाल है, वरना उलट जाता है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, बहुत बड़ा महारथी
अपने आप को कायम रखना, बल्कि डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री ने अपने आप को कायम कर रखा, लोगों ने कायम रखा कि आप वहीं रहिए, आप वहीं रहिए। तो ये डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री की बात है। और मैं लोग उजड़ जाते हैं बुलंदी पर जाने के बाद उजड़ जाते हैं, और बहुत सारी सिफात ऐसी होती है जो इंसान को बुलंदी पर कायम रखती है। दूसरी चीज़ कि इंसान का फ़न, इंसान का फ़न जब आदमी सीखता है फ़न, तो फ़न लेकर चलता है, उसका कमाल जमाल दिखाता है। और होता ऐसा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र का कारवां बढ़ता है, तो होता ऐसा कि कभी कभी फ़न पीछे रह जाता है, उम्र चली जाती है आगे, कारवां पीछे रह जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका फ़न और उम्र दोनों साथ चलती है, बल्कि उम्र के साथ साथ फ़न निखर के आता है, वो ज़ात डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री है। वो डॉक्टर उनकी डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री, ये उनकी ज़ात है। अब 50 साल उनको हो गए, तो क्या डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री अकेले शख्स है जिन्होंने 50 साल पूरा किया? और भी लोग ऐसे क्या खास डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री ने और क्या खास करता है? 50 साल तो हुआ, और भी लोगों को 50 साल, लेकिन इनके शागिर्द बेशुमार, इनके शागिर्द बेशुमार लोगों ने शागिर्द छोड़ना सबके बस में नहीं, इनके शागिर्द। इसके अलावा भी खसूसियत है मुश्ताक मिस्त्री को मुश्ताक मिस्त्री बना के, और हम लोगों को कंपेयर किया कि हम लोग उनका जश्न मनाएं, तो उनके शागिर्दान। अब आखिरी में बात ये है कि भाई उनकी ज़ात से हमने क्या सबक लेना और हमने क्या सबक लिया अब तक, और हमने क्या लिया, सिर्फ हम लोग खुशी मना के चले गए। डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री नाम है डिसिप्लिन, डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री नाम है डिसिप्लिन। जो क्लिनिक 50 साल तक चला है, वो सबसे पहली चीज़ अवेलेबिलिटी, जीपी के लिए सबसे अहम चीज़ है अवेलेबिलिटी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ डिसिप्लिन, तीसरी चीज़ सीखने की लगन, मुसलसल सीखते रहना, मुसलसल सीखते रहना, और अपने फ़न में, अपने हुनर में दिलचस्पी। ये 3-4 चीज़ें हैं जो मुश्ताक मिस्त्री की साथ में रही, जो जिसकी वजह से वो कामयाब रहे और हम लोग के लिए काबिल तकलीफ है। ये हमने उनसे सीखना है, और बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेरा उनका नाता शागिर्द उस्ताद का रहा, लेकिन वो हमेशा लोगों से कहते रहे कि अबू तालिब मेरा दोस्त है। तो मैंने 12 मना किया कि नहीं, मेरे दोस्त नहीं, डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री मेरे बॉस हैं, मेरे बॉस हैं। मेरी उनकी पहली मुलाकात 1982 में, हम लोग बुरहानपुर में थे, तो मैंने सुना कि हमारे कॉलेज का कोई स्टूडेंट है, बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छी तकलीफ है। तो मैं जानता नहीं था, आने के बाद पता चला कि वो जैतूनपुर में पुराना किया। वो गया मिलने की, मैं और डॉक्टर नियाज़ मरहूम दोनों गए मिलने की, मुलाकात हुई। तो पूछे भाई कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, बताया ऐसा है, क्या पढ़ते हो? तो बताया कभी पैथोलॉजी चल रहा है और फार्मेकोलॉजी चल रहा है। बोले ठीक है। मैं चाहता था बोलना कि सर मैं सीखने आऊँ, तो मुझसे पहले उन्होंने कहा कि जब मेडिसिन चालू होगी तब मेरे पास चलेगी, जब मेडिसिन चालू होगी तो मेरे पास चलेगी। और मैंने मेडिसिन चालू होने का इंतजार नहीं किया, उसके पास और आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पेशेंट से कैसे बात की जाए। एक बोल्ड आदमी, एक बोल्ड डॉक्टर पेशेंट से कैसे फट से जुमला बोलता है, और समझ में आता है कि तीन वही निशाने पे, बिल्कुल निशाने पे, और डायग्नोसिस कैसे बनाई जाती है, टाइम टेबल की पाबंदी, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी, और वाकई वो आज तक मेरे गांठ बांध के उसको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री को। हालांकि ये चंद तौसीफ़ी कलिमात, छोटी सी तारीफ आपके शायर शायर नहीं है, तब भी हम सब की तरफ से एक तोहफा समझ के आप कबूल करिए। हम सब जैसा कि बूबा फैमिली की एक रवायत रही हुई है कि आज 5 साल से तकरीबन तमाम मेम्बरान के हर खुशी हर गम में हम लोग शामिल होते हैं, तमाम मेम्बरान खुशी के। लेकिन आज बहुत अच्छा मौका है कि खुशी का मौका। वैसे तो हम लोग इकट्ठा होते हैं हर महीने में 2 दिन, हर महीने या 2 महीने में एक मतलब इकट्ठा होते हैं, गेट टुगेदर करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ये मौका जो है एक अचीवमेंट का है, इसलिए हम तमाम लोगों को खुशी का मौका है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत शुक्रगुजार हम लोग हैं कि उन्होंने अल्लाह की मर्ज़ी से हमारे एक मेंबर, जो सबसे सीनियर मेंबर है, डॉक्टर मुश्ताक मिस्त्री,
इनको जो है वो मौका हासिल किया गया है, जिसके लिए इस तकरीर का इनेकाद किया है। और वो मौका है इनकी गोल्डन जुबली तकरीर, जो तिब्बी खिदमात इनकी है उसकी गोल्डन जुबली तकरीर। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसी तरह से और भी इनकी आगे की जितनी जुबली है वो मनाने की तौफीक अता फरमाए हम लोगों को। प्लेटिनम जुबली होती है ना भाई, उसके बाद जितनी जुबली है और मनाए, और अल्लाह ताला इनकी उम्र को दराज करे और इनके जज्बात को बरकरार रखे। इसलिए मैं एकदम आखिरी दर्जे में हूँ। मैं डॉक्टर मुख्तार साहब से कहूँगा कि आएँ अपने तअस्सुरात को पेश करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों और बुजुर्गवार मुश्ताक भाई, मेरे हसन भाई, तालिब भाई। डॉक्टर इमरान ने तो खून गर्म कर दिया हाँ, और तालिब भाई ने इतना अच्छा कहा कि उसके बाद मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि मेडिकल का पेशा कह लो या तिब कह लो, ये इसका बराह रास्त ताल्लुक़ रूहानियात से। आपके अंदर जो है वो अखलाकी हुस्न होना चाहिए, तभी आप इस तरीके का अचीवमेंट पाएंगे। यकीन जानिए अखलाक हसना जो है वो हर जगह ज़िंदगी में काम आता है, और ख़ास तौर पर तिब के साथ तो ये वाबस्ता है। हम हमारे बुज़ुर्गों के वाक़यात देख लें, तबीब और हकीमों के, तो उनमें से जो जिसने भी नाम कमाया, अगर आप उसकी पर्सनल लाइफ देखो या समाजी लाइफ देखो, तो उसके यहाँ बेहतरीन अखलाक है। और इस मामले में मैंने अब तक जो मुश्ताक भाई को पाया है वो इसमें एक नंबर पर है। ये मैं बिला मुबालगा कह रहा हूँ कि आपका अंदाज़ बयां हो, आपका मिलना जुलना हो, ये जितना भी इत्तेफाक पड़ा है मेरा, मैं ज़ाती तौर पर बात कर रहा हूँ, तबीयत खुश हो जाती है इनसे बात करने के बाद, भले 5 मिनट की मुलाकात की है। तो इसके लिए मैं तो आप सभी से यही दरख्वास्त करूँगा कि उनकी रविश पर अगर चलना है तो अपने अखलाक को उनके ही जैसा कर लीजिए, पेशेंट से भी और लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। इसमें ख़ास तौर से इसके ऊपर भी नाम लिखा हुआ है। हमारे एक मेहमान हैं, डॉक्टर मुख्तार साहब, कि मैं कहूँगा कि डॉक्टर सुहेल जो है इनके नजराने अकीदत गुल का पेश करें। हमारे मध्य में एक और मेहमान हैं, शकील अहमद शेख, ऊपर के प्रेसिडेंट भी हैं, लेकिन इनका अलकाब भूल गया था, जो मुमा के प्रेसिडेंट हैं। तो मैं शकील साहब से कहूँगा कि वो भी आए, और इनके बारी साहब को कहूँगा पेश करें। ये 1 मिनट लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस प्रोग्राम में आज के सदर और गूबा के तमाम मेंबरान मकाज का तबका तालीफ सर का मैं मशकूर ममनून हूँ। उन्होंने ज़ाती तौर पर मुझे बुलाया और एक सदर के हिस्से से बुलाया, और इस प्रोग्राम में मैं छोटी मुँह बड़ी बात, मैं डॉक्टर साहब को तो नाम जैसे सुने माशाल्लाह सुनी रहे, उन्होंने जितनी मेहनतें की हैं माशाल्लाह, वो अल्लाह ने उनको बहुत बड़ी इज़्ज़त दी है माशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला आगे भी इंशाल्लाह दुआ है कि अल्लाह इनको उम्र दराज दे और माशाल्लाह वो काम करते रहे। वही साथ सुनिए डॉक्टर साहब थोड़ा मुख्तार, डॉक्टर मुख्तार साहब, एक अगले से बिठाई जाए।
देखिए मैडम मैं भी कटवा दूँ। बस हो गया सर, ऐसे ही रखना तो फोटो ही लेना। ठीक है, राइट हैंड में ऑलरेडी एक घड़ी है। एक मिनट आप थोड़ा सा पीछे हो सर पीछे। हाँ बारे खाली हाथ की तरफ से डॉक्टर शकील अहमद शेख साहब शाल का नजराना पेश कर रहे हैं निशान भरते हैं और फूल भी दे रहे हैं।